के शहर आगरा में मुगलों द्वारा बनाया गया एक ऐसा अजूबा जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती बटोरे हुए है, वहीं इसके ऊपर बहुत सारे रहस्य भी हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनी यह बिल्डिंग, जो अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत, आज इस बिल्डिंग को दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने दिन रात एक करके 22 सालों के बाद बनाकर तैयार किया था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का यह अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगलों ने अपनी कई निशानियां छोड़ी थी, जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है, जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो यह काफी बड़ी लगती है, लेकिन जब मेन गेट के अंदर आया जाता है तो यह बिल्डिंग अपने आप छोटी होने लगती है। यह कोई पहली ट्रिक नहीं थी जिसे मुगलों ने इस्तेमाल की हो। इसकी चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा किया गया, बल्कि ये मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है। अगर इन मीनारों को सीधा खड़ा किया जाता तो इन्हें दूर से देखने में ये अंदर की ओर झुके हुए दिखाई देते। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का केवल एक ही मकसद, अगर कभी यहाँ भूकंप आ जाए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिर जाए और ताजमहल को कोई भी नुकसान न हो। यहाँ आज ताजमहल की खूबसूरती की चर्चा होती है, वहीं उसमें कई रहस्य भी शामिल हैं। दोस्तों, यह मामला स्टार्ट हुआ था 1607 ईस्वी में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इन सभी हिस्सों में मुगलों का राज हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था। के जश्न में आगरा के किले में एक बहुत ही आलीशान पार्टी रखी गई थी, लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने बेटे की शादी अपने ही एक मंत्री की बेटी के साथ तय कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल और शहजादे को पहले दिन ही एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इस मोहब्बत को लोग आज तक याद रखेंगे। शहजादे खुर्रम ने अगले 10 सालों तक कई जंगें लड़ी और उनमें इन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद शहंशाह ने खुश होकर शहजादे खुर्रम को शाहजहां के नाम से सम्मानित किया, और जिसका अर्थ होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 पत्नियां थी जो आगरा किले के हरम में रहती थी। अपनी 6 पत्नियों में से शाहजहां मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करता था। 1621 में मुगल शहंशाह की मृत्यु हो जाती है। 1628 में पिता की मौत के 7 सालों बाद शाहजहां ने सल्तनत को संभाला। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर ने इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों में मुगलों का राज हुआ करता था। 17 जून सन 1931 को मुमताज बेगम की मौत हो जाती है। शाहजहां की पहली मोहब्बत और उनकी खास बेगम इस दुनिया से चल बसी। मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश रखी थी। वह चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज की मौत के 6 महीने बाद 1632 में ताजमहल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 से ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। शाहजहां के हुक्म से आगरा बुलाया गया। मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के बराबर में मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल था। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरे से लिया था। अपने पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया, और अपने चाचा के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। और जब इन सबको एक साथ जोड़ा गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन निकलकर सामने आई। ताजमहल की खास बातों में एक खास बात यह भी है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह पूरा का पूरा काला दिखाई देता है। सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक दिखाई देने लगता है। दोपहर के समय यह मकबरा सफेद दिखाई देता है और शाम के टाइम यह मकबरा पूरा गोल्डन दिखाई देने लगता है। 22 सालों के बाद 1954 में ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में दुनिया का 7वां अजूबा बनाने में कामयाब हो गया था, और आज यह मकबरा दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट शानदार वीडियो में।